पाकिस्तान से एक बार फिर मजहबी भेदभाव और सत्ता के अहंकार की कहानी सामने आई और इस बार निशाने पर है खुद पाकिस्तान के शिया मुसलमान। जी हाँ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का एक कथित बयान अब पूरे पाकिस्तान में तूफान मचा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बंद कमरे में हुई इफ्तार बैठक के दौरान आसिम मुनीर और शिया धर्मगुरुओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत कम और एक तरफा भाषण ज्यादा था। जहां आसिम मुनीर का शिया मुसलमानों को धमकी भरे अंदाज में एक संदेश दिया गया, जहां मुनीर ने शिया मुसलमानों से कहा कि अगर आपको ईरान से इतनी मोहब्बत है तो आप वहीं क्यों नहीं चले जाते। बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे तक आसिम मुनीर अकेले बोलते रहे और किसी भी शिया उलेमा को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। सबसे बड़ा विवाद मुनीर के उसी बयान को लेकर है, जहां मुनीर ने कहा कि अगर आपको ईरान से इतनी मोहब्बत है तो आप वहीं क्यों नहीं चले आते। मतलब सीधे सीधे आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में रह रहे शिया मुसलमानों को गद्दार बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाना एक आम बात बन गई? क्या एक मजहबी पहचान के आधार पर पाकिस्तानी नागरिकों को दूसरे देश चले जाने की सलाह एक सेना प्रमुख देता है? खैर, पाकिस्तान जैसे देश में सब कुछ संभव होता है, जहां दुनिया के कुख्यात आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और सरकार अपना रहबर बना लेती, तो ऐसे देश से और क्या ही उम्मीद की जा सकती। इस बैठक में मौजूद कई शिया धर्मगुरुओं ने मुनीर के इस व्यवहार को अपमानजनक बताया। हसनैन अब्बास गर्देजी, जो कि एक शिया धर्मगुरु है, उन्होंने आसिम मुनीर की हरकत को संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया, जबकि नजीर अब्बास तकवी, जो कि एक और शिया धर्मगुरु है, उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि कई बार इस बैठक के दौरान उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बोलने से रोकने का एक पुराना रिवाज है। ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में आयतुल्लाह अली खामेनी यानी ईरान के पुराने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में शिया समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जहां आपको याद होगा कि अमेरिका में मौजूद अमेरिकी काउंसलेट के बाहर भारी प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शनकारी अमेरिकी काउंसलेट के भीतर घुसने जा रहे थे। इसी दौरान वहां पर गोलीबारी हुई, सेना और पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई, जिसमें कई पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई थी। यानी कि सीधे सीधे पाकिस्तान में पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ पाक सेना उतर गई थी और उन्होंने उन पर गोलियां बरसाई। पाकिस्तानी सेना इसको आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बता रही थी, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या विरोध प्रदर्शन करना किसी समुदाय को गैर वफादार ठहराने का एक आधार बन जाता है? एक तरफ तो पाकिस्तान खुद को इस्लाम का किला बताता है, वहीं दूसरी तरफ उसी देश में पाकिस्तान शिया मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार करता है। जब सत्ता के सीट पर बैठे लोग जैसे कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर वो खुद मजहब के नाम पर विभाजन करते हैं, तो उस देश में सेकुलरिज्म और एकता का क्या हल होगा? ये तो सोचने वाली बात है। वैसे भी पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश से सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोगों के लिए सम्मान की उम्मीद करना एक बेवकूफी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आसिम मुनीर का ये बयान सिर्फ एक बयान था, या पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ बढ़ती हुई उग्रवादी सोच का एक संकेत, या फिर ये एक चेतावनी थी जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख ये बताना चाहते थे कि अगर उनकी सोच से अलग चलना है तो देश को छोड़ना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान में मौजूद शिया समुदाय इस पर क्या रिएक्शन देता है। फिलहाल इस बयान पर भारी बवाल की खबरें वहां सामने हैं। क्या आने वाले दिनों में पाक सेना और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच झड़प देखने को मिल सकती है? इन सवालों को जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा।